तो ये हम आपके लिए लाए हैं आज विद्या क्वेश्चन बैंक चित्रकला का जो है वो क्या है क्वेश्चन पेपर, यानी कि आपके लिए क्वेश्चन बैंक लाए हैं चित्रकला का। तो इसको हम दिखाएंगे और साथ में ये बताएंगे आपको कि किस वर्ष कौन सा प्रश्न कहां से आया है और कैसे कैसे प्रश्न आपके चित्रकला में आ सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, पहला चैप्टर यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो चित्रकला में तो ये खंड का जो है आपका अनिवार्य है। ये कहा जा रहा है कि 20 गुणे 15 सेमी के आयत में, यहाँ पे ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण जो है ये आपका खंड का है जो कि अनिवार्य है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण। ठीक है, ये करना होता है। तो 20 गुणे 15 सेमी के आयत में एक ग्रामीण दृश्य चित्रण करना है जिसमें नदी के किनारे हों, अपने सिर पर घास का गट्ठर लिए घर लौटती एक ग्रामीण महिला हो, आकाश में कुछ पक्षी व गांव की झोपड़ियों के पीछे पेड़ दर्शाइए। चित्र में जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए। 13 में आया, 16 में आया, 18 में आया और 20 में आया, ये आता रहता है। या फिर 20 गुणे 25 सेंटीमीटर के आयत में पहाड़ी ग्रामीण दृश्य, यानी सेम यही होगा। अब ये आप चित्र देख लीजिए ढंग से। अगर ऐसा आता है तो देखो यहाँ पे महिला गट्ठर लिए जा रही है, कुछ चिड़िया, आकाश में पक्षी भी उड़ रहे हैं, इधर थोड़ा सा दृश्य है, इधर पहाड़ है, इधर पेड़ दिखाई दे रही है, ये नदी बह रही है। ठीक है, ये नदी बह रही है, इधर घर बने हुए हैं। ठीक है, घास लगी हुई है, महिला गठरी लिए जा रही हैं, झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, पेड़ भी हैं। तो इस प्रकार कुछ आपको अगर ऐसा आता है सवाल तो कुछ इस प्रकार आपको बनाना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 गुणे 15 सेमी के आयत में गांव का प्रातःकालीन दृश्य चित्रित कीजिए जिसमें दूर वृक्ष के नीचे एक मंदिर हो, यानी दूर वृक्ष के नीचे एक स्त्री पूजा के लिए जा रही हो, वृक्ष की छाया में झोपड़ियां हों तथा गांव के किनारे एक नदी बह रही हो, नदी में प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हों। तो चलिए ये कैसे हम बनाएंगे कि एक गांव में प्रातःकालीन दृश्य होगा, दूर वृक्ष के नीचे एक मंदिर होगा, एक स्त्री पूजा के लिए जा रही होगी और वृक्ष की झोपड़ियों में गांव के किनारे एक नदी बह रही हो। तो नदी में कुछ परछाइयां भी दिखाई दे रही। 2012 में आया, खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए यहां पर पूरे चित्र को आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा चित्र है। यहां पे देखो एक आदमी जा रहा है, ये देखो मंदिर पे पूजा करने के लिए एक औरत जा रही है, दूर पेड़ के नीचे एक मंदिर है, प्रातःकाल हो रहा है, सूर्य भगवान बने हुए हैं, इधर वृक्ष हैं और ये झोपड़ियां बनी हुई हैं और घर बने हुए हैं। इधर देखिए ये यहाँ पे जलाशय भी है। तो कुछ इस प्रकार इसको बना देंगे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आगे बढ़ते। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 22 गुणे 18 सेमी के आयत में सूर्योदय का ग्रामीण दृश्य, एक छोटी सी नदी, विचरण करती नौकाएं, नदी के किनारे पानी पीते कुछ जानवर और जानवरों का दृश्य चित्रण कीजिए जिसमें दृश्य को जल रंगों पेस्टल रंगों से तैयार कीजिए। 11, 12, 13, 16, 17 में आया, बार बार आया है और इसी को 19, 20 में भी ये आया हुआ है। तो एक बार इसको देख लेते हैं ये कैसा चित्र है। यानी कि सूर्योदय का ग्रामीण दृश्य होगा, एक छोटी सी नदी है, विचरण करती नौकाएं होगी, नदी में नाव भी बनानी है आपको और किनारे पानी पीते कुछ एनिमल्स होंगे। तो ऐसा चित्रण आपको करना है ड्राइंग शीट पर। तो सेम वही क्वेश्चन नीचे है, थोड़ा सा चेंज करके दिया गया, लेकिन आप इस दृश्य को भी आराम से देख लें और दिमाग में बैठा लें। ठीक है, चलिए ये देखिएगा। अब इसमें क्या है, उन्होंने कहा कि आप सूर्योदय बनाइए, एक वृक्ष बनाइए, एक जलाशय बनाइए, नदी में नौकाएं तैर रही हैं, जानवर पानी पी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने इन्वॉल्व कर दिया है। आकाश में उड़ रहे हैं, इधर इधर भी झोपड़ियां हैं, पेड़ हैं। तो ये चीज़ें आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये चित्र भी देख लीजिए, 14 और 20 में आया है। इसमें क्या कहा गया है, गांव का दृश्य, सूर्योदय का समय, आकाश में उड़ते पक्षी, कुछ झोपड़ियां, पेड़ की छाया में बैठी गाय, बकरी तथा सिर पर फूलों की टोकरी रखे घर लौटती महिला। तो ये देखो फूलों की टोकरी है, झोपड़ी है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें बनी हुई हैं। इधर गाय बैठी, पेड़ के नीचे कुत्ता है, जानवर है, इधर महिला है, झोपड़ियां हैं। तो कुछ इस प्रकार आप डिजाइन कर सकते हैं। 20 में आया है और 14 में भी आया। एक और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर उपस्थित है कि ग्रामीण सूर्यास्त का दृश्य चित्रण कीजिए। सूर्योदय आएगा या फिर सूर्यास्त आएगा। तो यहाँ पर देखिए सूर्यास्त का दृश्य चित्रण करना है जिसमें झोपड़ियों के पास मुर्गी हो, गांव के निकट कुएं से पानी भरती है, एक महिला व सिर पर घड़ा लेकर घर की ओर लौटती है, ग्राम बाला का मनोरम दृश्य दर्शाना है। तो इसको भी दिखाते हैं हम।
तो यहाँ देखिए ये ग्राम बाला है और ये कुआं है, कुएं के पास ये पानी भर रही है और इधर एक ग्राम बाला पानी लिए जा रही है। ये मुर्गियां हैं, एक बच्चा भी बना दिया गया है, झोपड़ियां हैं, पेड़ हैं, जलाशय हैं, कुआं है वगैरह वगैरह, और इधर सूर्यास्त हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप बना देंगे। चलते हैं अगले दृश्य की ओर। पहले दृश्य, इसके बाद आलेखन। अब ये हम आपको अगला क्वेश्चन देखो, ये 15 में आया है, 17 में आया और 20 में आया है। एक प्रातःकालीन दृश्य है और वृक्ष, झोपड़ियां, पशु पक्षी, मानव सहित एक दृश्य बनाना है। प्रातःकालीन दृश्य बनाना है, वृक्ष हो, झोपड़ियां हो, कपड़े सूखते हुए, वृक्ष के नीचे मानव आकृतियां खड़ी हुई तथा बैलगाड़ी। ये विद्या क्वेश्चन बैंक है और विद्या क्वेश्चन बैंक तो हर जगह मिल जाती है, आप जानते हैं, तो आप इसको लेकर के खरीद करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। कुल मिला के इसका रिव्यू करना था तो मैं कर रहा हूं। ठीक है, बाकी हम आपको पूरी सहायता देते हैं, बेहतर सहायता देते हैं। चूंकि मेरी चित्रकला अच्छी नहीं है, मैं बना नहीं पाता ड्राइंग, तो आपको पुस्तक के माध्यम से चीज़ों को आपके दिमाग में बिठा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाया गया, कहा प्रातःकालीन दृश्य है, तो ये देखो भाई प्रातःकालीन दृश्य है। यहाँ पे थोड़ा सा नजदीक करते हैं, देखो प्रातःकालीन दृश्य है आपका, ओके है। झोपड़ियां हैं, कपड़े सूखते हैं, झोपड़ियां हैं और कपड़े सूखते हुए बनाने हैं, तो कहीं पर आप बना दीजिए कपड़े सूखते हुए, और क्या उसमें है ना, या वृक्ष के नीचे मानव आकृतियां, तो यहाँ पे देखो वृक्ष के नीचे मानव आकृतियां बनी हैं। तो कुछ नहीं, सिंपल सा, आगे बढ़िए। ये आपकी सीनरी अगर आ गई है मन में, दूसरी सीनरी देखिए, कपड़े सूखते हुए वाला दृश्य है, तो ये देखिए यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं ना, मानव दृश्य बन गए हैं। तो ऊपर वाला पहला प्रश्न था। ठीक है, तो इसको भी आप जहन में अपने बना लीजिए, मतलब अपने दिमाग में इसका भी दृश्य देख लीजिए। ऐसा ही अगर आ गया तो ऐसा बना देना। आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो था, ये 20x15 सेमी के आयत में ग्रामीण परिवेश का सूर्यास्त के समय का चित्रण कीजिए। चित्र में कुछ वृक्ष एवं झोपड़ियां दर्शाई गई हों तथा 2 ग्वाले अपने दुधारू पशुओं के साथ घरों की ओर लौट रहे हैं। 12, 13, 20 में आया है, तो इसका भी आप चित्र देख लीजिए कैसे बनाएंगे। कि ग्रामीण परिवेश बनाना, ग्रामीण परिवेश ज्यादा आता है यार, हम लोग गाँव में रहते हैं, भारत गाँव में बसता है। तो ये भैया ग्रामीण परिवेश देख लीजिए, कहीं ना कहीं हमने देखा भी है, सूर्यास्त, सूर्योदय, सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त जब होगा तो इधर होगा और सूर्योदय होगा तो इधर होगा। सूर्यास्त में चिड़िया नहीं होती हैं, लगभग कभी कभी होती भी हैं, तो ये चीज़ें अपने हिसाब से देखना। ये बैलों को, पशुओं को ग्वाला लिए जा रहा है, दुधारू पशु हैं, इसके आगे ग्वालिन जा रही, झोपड़ी हैं वगैरह वगैरह, तो ये भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला दृश्य हम आपको दिखा देते हैं, इसके बाद आलेखन दिखा देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। सबको जो भी आपको अच्छा लगेगा वो बनाना, और फिर जो स्मृत चित्रण आता है वो भी दिखा देंगे। फुल आज की क्लास अगर आप देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 70 में 70 के काबिल आप बन जाएंगे। एक छोटा सा दृश्य यह भी देख लीजिए कि इसमें भी एक छोटी सी नदी पर एक पुल बना है। ठीक है, तो छोटी सी नदी यहाँ से बह रही है, तो इधर नदी बना देना और यहाँ से पुल बना है जिसपे एक बालक बालिका या कोई जा रहा है, पेड़ वेड़ भी है। तो कुछ खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिलहाल एक बार देख लीजिए, नजर सब पर होनी चाहिए। देखिए 16 और 19 में आया है स्वच्छ प्राकृतिक दृश्य। ठीक है, इसमें झोपड़ियां, वृक्ष, तालाब, खूंटे से बंधी गाय, चित्र में जल रंगों या पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए। 20x15 सेंटीमीटर। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये भी देख लो भाई, ये भी देख लीजिए। खूंटे से बंधी गाय है, नांद यहाँ बनी हुई है चारा खाती हुई, यहाँ बुढ़ी एक आ रही या महिला है, इधर किसान है, ये पेड़ है, झोपड़ी है वगैरह वगैरह। यहाँ पे जलाशय भी थोड़ा सा बना सकते हैं आप, नहीं बना सकते कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप भी दिमाग में रखिए, बहुत सहायता। इस क्लास के बाद आपको कहीं भी कोई भी क्लास देखने की जरूरत नहीं है, सब दिमाग में बिठा लीजिए। कहां से कब, पूरे परीक्षा के दौरान सदियों से जो आते रहे हैं चित्र, वो सारे चित्र आपको यहां पर दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये प्रश्न है दृश्य से संबंधित, ये प्रश्न कह रहा है कि भाई इसमें देखो 3 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। 20x15 सेमी के आयत में एक गांव का दृश्य बनाना है, और गांव में जिसमें घर, झोपड़ियां एक साथ एक मंदिर भी बना हो, एक स्त्री जल भर कर ला रही हो, किसान हल लेकर जा रहा हो, 2 स्त्रियां पूजा कर रही हो। जितना जितना कहा जाए उतना उतना बनाना आपको बिल्कुल है, नहीं तो आप समझ लीजिए अंक कटने की बिल्कुल चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो स्त्री जल भर के ला रही, तो ये देखिए पूरे दोनों क्वेश्चन वैसे हैं और आए बार बार हैं, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिए। यहां पर देखो ये एक स्त्री यहां से जल भर रही है, एक भर के ले जा रही है, एक पशु भी है, एक किसान है हल लेकर आ रहा है, मंदिर को पूजा करने औरतें जा रही हैं, मंदिर बना है, घर भी है, सूर्यास्त सूर्योदय हो रहा है, बादल भी घिरे हुए हैं। तो इस प्रकार कुछ बना सकते हैं, कुछ खास नहीं है। आगे बढ़िए।
एक ये प्राकृतिक दृश्य देख लीजिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रण है, इसको भी आप देख सकते हैं। 20-15 सेमी के आयत में सूर्योदय हो रहा है। ग्रामीण दृश्य है। एक स्त्री नदी से जल भर कर ला रही है, दूसरी स्त्री बच्चे के साथ जा रही है। सूर्य का बिंब जल में पड़ रहा हो और चित्र का परिप्रेक्ष्य सही और संयोजन सुंदर हो। 16, 18 और 11, 20 में आया हुआ है ये, तो इसको भी, इस चित्र को भी देख लो। तो यहां पर देखो, अब इस चित्र में सूर्योदय हो रहा है, एक स्त्री है, ये बच्चे को लेकर जा रही है, छोटा सा बना देना है, ठीक है। और यहाँ पे पशु हैं, बच्चे हैं, झोपड़ियां हैं और सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो जल में पड़ रहा है, तो ये भी ध्यान देना है, ठीक है। चीजें जल में, जो झोपड़ियां हैं, तो इसे भी देख लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब केवल नदी पहाड़ और झाड़ झंकार कहे तो बना दीजिए, ऐसे कोई खास नहीं। ये नदी पहाड़ केवल अगर बोलता है तो आप नदी पहाड़ बनाइए और पेड़ बनाइए, झोपड़ी बनाइए, नदी बनाइए, ठीक है, झरना बना दी, कोई मतलब खास नहीं। केवल पहाड़ कहता तो आप केवल पहाड़ ऐसे बना सकते, केवल पहाड़ ही पहाड़ बना दीजिए। तो कुल मिला के इतने दृश्यों को देखने के बाद, और बहुत कठिन दृश्य नहीं आएंगे, इतने दृश्यों को देखने के बाद कुल मिला के मैं विश्लेषण जो कर पा रहा हूं वो ये है, ठीक है, कि अधिकांशतः जो चित्र आते हैं वो कैसे आते हैं मैं बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। अब अगर आप एक महिला बना लेते हैं, एक महिला बना लेते हैं, ठीक है, एक महिला का चित्र बना लेते हैं। अब उसके सिर पे या तो कहेगा कि लकड़ी का गट्ठर हो, या तो कहेगा कि भाई पानी की टोकरी हो, ठीक है। तो एक महिला कहेगा तो कहेगा भैया पानी, या फिर कहेगी कुएं से जल लाती महिला बना दीजिए, या पशु बताएगा, या किसान होगा, पहाड़, नदी, झरना और पेड़, ये सब ठीक है। पेड़ और पहाड़ और नदी और सूर्योदय, कुल मिला के ग्रामीण चित्रण जरूर कहता। क्या कहता? ग्रामीण चित्रण आपसे जरूर कहेगा। तो ग्रामीण चित्र जो है आप जानते ही हैं, सब बना देंगे। महिला वाला ज्यादा ध्यान दीजिएगा, महिला वाला चित्र बहुत बार पूछा गया। चलते हैं अब हम आलेखन का विश्लेषण कर लेते हैं। अच्छा, एक चित्र ये और देख लीजिए। अगर आपसे कहे कि सब फ्रूट मार्केट यानी कि सब्जी बाजार का चित्र बनाइए, तो इधर आपको बना देना। थोड़ा सा ये कठिन है, आया भी नहीं, देखो ये केवल 12 और 20 में आया है, बाकी ज्यादा नहीं आया है, ठीक है। तो लेकिन कह सकता है कभी कभी तो बाजार भी देख लीजिए, यहाँ ठेला बना है, बस सब्जी, ये तंबू वंबू लगे हुए हैं, सब्जी बाजार है, महिलाएं और पुरुष सब हैं, तो इधर गोभी बंद गोभी सब रखे हैं, तो ऐसे आप फ्रूट मार्केट भी बना सकते हैं। अब चलते हैं आलेखन की ओर। अब आलेखन की अगर हम बात करें तो ज्यादातर यही प्रश्न हमको देखने को मिले हैं। क्या देखने को मिले हैं कि भैया 16 सेमी व्यास वाले एक वृत्त में, व्यास वास तो जानते हो, समझ लेना अपने शिक्षक से अगर व्यास नहीं जानते हो तो, है ना। 16 सेमी वाले व्यास वाले वृत्त में ही एक प्रकार भी लिए जाना, ठीक है, प्रकार, पटरी, ये सब लिए जाना। इकाई वाले मौलिक आलेखन की रचना करना है। भारतीय पुष्प, और भारतीय पुष्प का मतलब कमल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कमल का भी चित्र जानते हैं बनाना तो टेंशन नहीं है। कमल भी भारतीय, वो तो राष्ट्रीय पुष्प ही है भारतीय, लेकिन भारतीय पुष्प कोई भी भारत का पुष्प, और अधिकतर प्रश्न यही आता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट में डालिए, ठीक है, कोई भारतीय पुष्प। और जैसे ही आपका चित्रकला का पेपर हो जाए, आराम से PDF बना के भेज दीजिएगा हमारे पास, बहुत आभारी रहूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहां देखो, अगर वो कहता बतख बनाइए, एक पक्षी, अगर पक्षी एक जरूर बनाना सीख लीजिए, मछली बनाना सीख लीजिए, मछली भी आती रहती है, पक्षी भी आते रहते हैं। पक्षी कहेगा तो हंस बना देना, बतख बना देना, मछली कहेगा मछली बना देना। और बाकी कनेर है, गुड़हल है, गुड़हल, कनेर और कमल, इन तीन के अलावा आप याद रखिए। देखो, एक तो आप गुड़हल याद करो, गुड़हल, गुड़हल बनाना सीख लो, कनेर बनाना सीख लो, गुड़हल, कनेर और गुलाब तो बहुत ही कम, बाकी कमल, ठीक है। कमल, गुड़हल, कनेर, 3 पुष्प बनाना सीख लो। पत्तियां तो सबकी सेम बना सकते हो, पत्तियां कुल मिला के जैसी गुड़हल की होती वैसी ही बनाना। ये देखो गुड़हल की पत्तियां बनी हुई, तो ऐसी ही बनाना। या तो भारतीय पुष्प में आपसे कहेगा तो ये बना देना बतख, ठीक है, बतख बना के। और जो कहेगा कि भारतीय पुष्प में आपको चित्रित क्या करना है कि एक कमल का फूल, ठीक है, आलेखन में 3 रंगों का सुंदर प्रयोग करना है, ठीक है। तो बढ़िया सा बनाना है आपको। तो मोहक, ये देखो, इसमें ये नहीं कहा है कि आप बतख बनाइए, लेकिन इसमें कहा है कि मोहक संयोजन कीजिए और आकर्षक आलेखन चित्रित कीजिए। तो ऐसा बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले आलेखन की ओर, कलरफुल।
अब ये देखिए यहाँ पे 16 सेमी लाल कनेर देख लीजिए कैसा होता है। यही आपका है क्या, लाल कनेर। क्या है ये, लाल कनेर है। देख लो कैसा होता है, बाद में न कहना कि बताया नहीं। 12, 15, 17 में आया है तो लाल कनेर का आलेखन कहेगा आयत में, वर्ग में। ये वर्ग में बोल रहा है, ये देखो वर्ग में बोल रहा तो वर्ग में करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत जबरदस्त आलेखन ये है। यहां पे कह रहा है कनेर के पुष्प। कनेर बहुत ही छाया हुआ रहा 13, 15, 16, 17। कनेर देखो कनेर कैसे बना हुआ है। अब कनेर कहेगा तो कोई भी कनेर, पीला कनेर कहेगा तो पीला ऐसा बनेगा। और लाल कनेर देख लो कैसा बनता है, लाल कनेर ऐसा बनता है और पीला कनेर ऐसा बनता है। ठीक है, पीला कनेर थोड़ा सा यहां से लॉन्ग होकर के ऊपर पत्तियां बनती हैं और लाल कनेर में कुछ ये नीचे कली नहीं होती है। ठीक, तो ये समझ गए होंगे लाल कनेर और पीला कनेर कैसा होता है, समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे। आपसे कहे कि समचतुर्भुज में बनाइए। समचतुर्भुज में बरामदे के केंद्र में जीनिया के फूल, हालांकि ये आता नहीं है। ये देखो बरामदे और समचतुर्भुज ऐसे बना देना। जीनिया का फूल ये है, जीनिया देख लो, ये क्या है, ये जीनिया है, जीनिया, समझ गए। और ये देखिए ये क्या है, ये कह रहा है दरवाजे के पर्दे के लिए सूरजमुखी फूल पत्तियों। तो ये देखो दरवाजे के पर्दे के लिए सूरजमुखी ऐसे बनाना है, दरवाजे के जो पर्दा डाला जाता है। ठीक है, चलो इसके कलरफुल अभी आलेखन दिखा रहे हैं। और ये 8 गुणे सेमी के आयत में किनारी के लिए, किनारी के लिए, तो किनारी के लिए बोल रहा, तो किनारी साड़ी की किनारी के लिए ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कमल पूछ रहा है, कमल का फूल कह रहा तो कमल बनाना। ठीक है, आगे बढ़ो। अब ये देख लो सर्वाधिक पूछा गया 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20 बराबर आया है और फिर आएगा। ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में कमल के फूल, कलियां, पत्तियां, उसका संयोजन करिए, सुंदर आलेखन बनाइए। 16 सेंटीमीटर के वर्ग में पूर्ण इकाई वाले किसी भारतीय पुष्प जैसे कमल, गुलाब अथवा कनेर के पुष्प, कली एवं पत्तियों से अलंकृत आलेखन बनाइए। ठीक है, कमल, गुलाब अथवा कनेर जैसे कोई कह रहा है तो कोई बनाइए। तो ये देखिए, ये देखो कैसे बना है, इसको देख लो ढंग से, इंपॉर्टेंट है, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। चित्रकला कक्षा 10 समझ लीजिए। वर्ग 16 सेमी वाले भुजा के वर्ग में पूछता है कमल का पुष्प, कलियां और ये सब संयोजन कीजिए, वैसे कर देना आप। ठीक है, और ये देखो एक कह रहा है, ये 20 में आया हुआ प्रश्न, ये भी देख लो कि 16 गुणे 10 में आयत के में कमल के फूल, कलियां, पत्तियां बनाइए। 20 में आया हुआ है, ये देखो तो कुछ ऐसा भी बना सकते हैं आप। ठीक है लेकिन जितना बोले उतना करो। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी देखिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी देखिए, देखो कितनी बार आया, 11, 12, 11, 12, 11, 12 में आया है, 14 में आया है, 17 में आया है और 18 में आया है। ठीक है, ये कह रहा है कि 16 सेंटी, ये वाला आया है 16 सेमी भुजा वाले वर्ग में आकर्षक आलेखन पूर्ण मौलिक इकाई बिना ट्रेसिंग की रचना कीजिए जो किसी भारतीय पुष्प, कली एवं पत्ती पर आधारित हो। आलेखन कपड़े की चादर पर छपाई के लिए उपयुक्त हो। आलेखन में कम से कम 3 अपारदर्शी जल रंगों का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो ये कर देना आप, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये भी देख लो ध्यान से, कलर करना, ये ऐसे बनाया बताया गया है लेकिन कलर करना है। अब आलेखन एक, ये भी आलेखन देखिए, सुंदर सा आलेखन है, नजदीक कर देता हूं। ये देखिए सुंदर सा आलेखन, इसको भी देखिए। ठीक है, ये सुंदर सा आलेखन देख लीजिए। ये सुंदर सा आलेखन क्या है कि 18 सेमी वृत्त में है। ठीक है, 18 सेमी वृत्त में है, एक मौलिक आलेखन है जिसमें कहा गया है कि सूरजमुखी या कनेर, ठीक है, सूरजमुखी या कनेर में से किसी एक फूल, पत्तियों और कलियों पर आधारित ट्रेसिंग करना पूर्ण रूप से वर्जित है। तो ट्रेसिंग आप समझ लीजिए क्या है, ट्रेसिंग करना पूर्ण रूप से वर्जित है। और आलेखन में उत्तम रंग संगति वाले मनोहर 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए, है ना। तो ये सुंदर है। देखो ये 20 में आया था। ठीक है, 20 में आया था कि तितली बनाओ। ठीक है, तितली बनाओ और कोई भारतीय फूल बनाओ। तो ये 20 में आया था, इसको भी देख लो, तितली, भारतीय फूल, 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है, ये से देख लो। ठीक है, हाँ चलिए और देखते हैं आगे अगर कुछ है तो। एक यह भी प्रश्न आप देख लीजिए। यह प्रश्न क्यों आप देखेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ा सा सरल प्रश्न भी है और 12 और 15 में आया भी है। इसमें मयूर बना है और फिर एक क्या बना है, एक वृत्त में क्या बना है, छत के लिए,
छत पर जो बनाया जा सके, छत में अलंकारिक सुंदरता पैदा की जाए, तो इसमें कहा कि अलंकारिक चित्रण कीजिए। कोई भी पुष्प बना सकते हैं, कुछ भी नहीं, ये छत के लिए है, ठीक है, छत के लिए उपयुक्त हो, छत के केंद्र के लिए, यानी छत के बीच में, जैसे तुम्हारी छत है तो उसके बीच में जो होता है, तो ये भी देखो अच्छा सा है, ऐसे बना देना, छत पे आपके बने होते हैं। एक ये प्रश्न देख लीजिए, ये प्रश्न कह रहा 16 सेमी व्यास वाले वृत्त में एकाकी इकाई वाला लयात्मक आलेखन चित्रित कीजिए। आलेखन में कमल के फूल, कलियों और पत्तियों का लयात्मक संयोजन हो, आलेखन में हंस का भी संयोजन हो, आलेखन 3 आकर्षक रंगों में चित्रित हो। तो 11, 12, 16, 17, 20 में आया है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसको समझ लीजिए, ठीक है। ये देखिए 18, 19, 20 में आया है। इसमें कहा गया कि 16 गुणे 10 सेंटीमीटर के आयत में किनारी के लिए उपयुक्त एक लयात्मक इकाई के संयोजन से एक सुंदर आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें गुलाब के फूल, कलियां, पत्तियां, अरे कुल मिला के लगभग है वही सब, कुछ नहीं, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम स्मृति चित्रण की ओर। अब स्मृति चित्रण की ओर आए हैं। देखो अंगूर बार बार आते रहते हैं, अंगूर सीख लीजिए भैया बनाना। अंगूर अगर आप नहीं सीखेंगे तो दिक्कत है, ठीक है, अंगूर आप सीख लीजिए कैसे बनाया जाता है। अंगूर सीखिए, देखिए 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 में आया है। तरबूज देखो कैसे, कितने में आया, 11, 12, 14, 15, 17। अनार 11, 12, 14, 15, 18, 20 बराबर आते रहते हैं, कुछ नहीं है। देखो आड़ू आया है, आड़ू नहीं आया है, लेकिन ये अमरूद बहुत आया है, अमरूद बहुत बार पूछा गया, तो अमरूद देख लीजिए। और सबसे ज्यादा पपीता पूछा गया, देख लो पपीता जो है बनाना सीख लीजिए, ये आना निश्चित है। पपीता आप देख लीजिए, पपीता, आम, मैंगीफेरा इंडिका बहुत आता है। 2 आम पत्तियों सहित आया, 2 आम क्या, पत्तियों सहित, बहुत बार पूछा गया। 2 आम पत्तियों सहित ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। और देखो भिंडी, लौकी, बैंगन, ये बहुत बार पूछे गए, तो ये तो सिंपल है। गाजर है, बार बार मूली है, ये लौकी है, बैंगन है, टमाटर है, तो ये तो सब कर लेंगे, तो कठिन नहीं होते हैं, ये बार बार पूछे गए। केला बनाना सीख लीजिए, बहुत बार केला भी पूछा गया है। सेब, प्लेट और गिलास, गिलास देखो बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक है, गिलास भी। ये पुस्तक देखो, पुस्तक भी बहुत बार पूछी गई है, पुस्तक बार बार पूछी गई है, तो पुस्तक बनाना भी आप सीख लीजिए, ठीक है, पुस्तक बनाना भी आप सीख लीजिए, कैसे पुस्तक बनती है, ठीक है। चलो एक बार हॉकी स्टिक भी देख लीजिए, हॉकी स्टिक भी बार बार आई है, तो हॉकी स्टिक भी देख लीजिए। और बाल्टी कैसे बनती है, देखो बाल्टी भी बहुत बार पूछी गई है, बाल्टी भी देख लो। ये देखो सुराही, अच्छा सुराही जो है इसमें मदिरा रखी जाती थी पहले, इसीलिए इसको सुराही कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें पहले जो है सुरा रखी जाती है, सुरा मीन्स होता है मदिरा, इसीलिए इसको सुराही कहा गया। तो एक बार छाता भी देख लीजिए, ये छाता भी बहुत बार पूछा गया है, छाता कैसे बनता, छाता भी आप देख लीजिएगा। बस जो ज्यादा आए हैं, बाकी ये कर लेंगे आप, स्मृति चित्रण इतना कठिन नहीं होता है, ठीक है। तो कुल मिला के यही आता है, जग, बाल्टी, छाता, गिलास, बस यही आपको बनाना है। बेस्ट ऑफ लक, 70 में 70 आप चित्रकला में लाएं। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, बहुत ज़्यादा शेयर करो। सामाजिक विज्ञान की मैराथन तैयार हो रही हैं आपके लिए, बिल्कुल 70 में 70 वाली, तो टेंशन मत लेना बस। हाँ, आप करो आराम से, मैं हूँ आपके लिए। और संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं संस्कृत पढ़ेंगे, बाकी अंग्रेजी वगैरह वाले जो है थोड़ा बहुत मिलता रहेगा आपको।